हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन के बारे में। यानी कि कब्ज होने पर हम लोग कौन कौन सा दवाई ले सकते हैं। आजकल देखा गया है लगभग लोगों में कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है तो उसके पेट के अंदर में अनेक तरह का समस्या होने लगता है, जैसे गैस्ट्राइटिस का समस्या, पेट में गैस बनना, इसके बाद पेट में अल्सर जैसा स्थिति होना, इसके बाद भूख नहीं लगना, पेट में बेचैनी जैसा स्थिति होना, शरीर जो है वो फ्रेशनेस जैसा नहीं लगता है। ये सब समस्या कॉन्स्टिपेशन के कारण होने लगता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं। इसका क्या डोज रहेगा, एडल्ट में इसका क्या डोज रहेगा और बच्चों में क्या डोज रहेगा, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैक्टुलोज सिरप के बारे में। लैक्टुलोज जो है यह एक कंपोजिशन हो गया और इसका जो ब्रांड नेम आता है लूज सिरप के नाम से आता है, इसके बाद डुफालेक्स सिरप के नाम से आता है। ये हो गया ब्रांड नेम। यानी कि लूज सिरप और डुफालेक्स सिरप का डोज क्या रहेगा, ये टोटल डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग एडल्ट में इसका डोज देते हैं 10 ml BD, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं डुफालेक्स सिरप या लूज सिरप को। इसके बाद चाइल्ड में कितना डोज देंगे, चाइल्ड में हम लोग डोज देंगे 1 ईयर से लेकर 10 ईयर के बच्चे को, यानी कि 1 साल से 10 साल के बच्चों को हम लोग 5 ml BD यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद यानी कि लैक्टुलोज सिरप जो है डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लैक्टुलोज जो है, मान लीजिए यह एक प्रकार का शक्कर का घोल है। अगर हम लोग डायबिटीज का पेशेंट को इस मेडिसिन को देते हैं डुफालेक या लूज सिरप को, तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। तो इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और प्रेगनेंसी अवस्था में यह ठीक रहता है। प्रेगनेंसी अवस्था में हम लोग डुफालेक सिरप हो या लूज सिरप हो या लूज कंपोजिशन का सिरप हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्मूथ सिरप के बारे में, क्रिमाफिन सिरप, इसके बाद क्रिमाफिन प्लस सिरप के बारे में। इसका जो कंपोजिशन होता है यह इसमें 3 कंपोजिशन मिला हुआ रहता है, यानी कि 3 कंपोनेंट मिला हुआ रहता है। कौन कौन सा कंपोनेंट, जैसे लिक्विड पैराफिन, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद पिकोसल्फेट सोडियम, ये सब तीनों कंपोनेंट स्मूथ सिरप हो गया। इसका इस ब्रांड नेम आ जाता है स्मूथ सिरप हो गया, क्रिमाफिन सिरप हो गया और क्रिमाफिन प्लस सिरप हो गया। इसके बाद इसका डोज किस तरह से हम लोग देते हैं, इसका डोज देते हैं एडल्ट में हम लोग डोज देते हैं 10 ml BD दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड में जो है, चाइल्ड में हम लोग 1.5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को हम लोग 5 ml BD दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो है मतलब पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस डोज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या 1 टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद ये जो है जैसे स्मूथ सिरप हो गया, क्रिमाफिन सिरप हो गया, यह प्रेगनेंसी अवस्था में नहीं देना चाहिए। या अगर किसी को प्रेगनेंसी का समस्या है, उसको अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का समस्या रहता है, तो इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिसाकोडिल टेबलेट के बारे में। बिसाकोडिल जो है यह एक कंपोजिशन हो गया और इसका ब्रांड नेम आता है डुल्कोफ्लेक्स टेबलेट, इसका ब्रांड नेम हो गया। इसके बाद जुलेक्स टेबलेट, इसका ब्रांड नेम हो गया बिसाकोडिल का। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसका एडल्ट में डोज कितना देंगे। एडल्ट में इसका डोज देंगे 2 टेबलेट एट नाइट, यानी कि एडल्ट में हम लोग 2 टेबलेट रात में गुनगुना पानी के साथ में ले सकते हैं। इसके बाद 10 साल से ऊपर का बच्चा को हम लोग 1 टेबलेट करके नाइट में दे सकते हैं। चौथा नंबर में कब्ज का मेडिसिन आता है पिकोसल्फेट सोडियम। पिकोसल्फेट सोडियम एक कंपोजिशन हो गया। इसका जो ब्रांड नेम आता है पिक्सिलिन के नाम से, पिक्सिलिन किड सिरप के नाम से आता है, लेक्सो सिरप के नाम से आता है, इसके बाद पिकनोम सिरप के नाम से आता है, इसके बाद पिकोलेक्स सिरप के नाम से आता है। इस नाम से मार्केट में अवेलेबल यानी कि मार्केट में मिल जाता है, ये ब्रांड नेम हो गया। इसके बाद इसका डोज क्या रहेगा, इसका डोज रहेगा चाइल्ड में यानी कि एक मंथ से लेकर 4 ईयर तक, यानी कि एक महीना से लेकर 4 साल तक के बच्चे को हम लोग 0.25 पर केजी बॉडी वेट के अनुसार देते हैं। इसके बाद 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को हम लोग 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हम लोग देते हैं। और एडल्ट में कितना देते हैं 10 ml BD, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। जान लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। पहला आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है, सबसे पहले आता है इसबगोल सिरप।
इसको हम लोग इसबगोल सिरप को हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या 1 टाइम भी ले सकते हैं। डोज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हर्बोलैक्स टेबलेट आता है हिमालय कंपनी का, इसको हम लोग 2 टेबलेट करके गुनगुना पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। इसके बाद त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आता है, इसको 2 चम्मच करके सुबह शाम ले सकते हैं। इसके बाद कायम चूर्ण आता है, कायम चूर्ण को हम लोग 2 चम्मच करके सुबह शाम ले सकते हैं गुनगुना पानी के साथ में। इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 1 टाइम भी ले सकते हैं। इसके बाद पेट सफा आता है, पेट सफा को भी हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 2 टाइम सुबह शाम ले सकते हैं गुनगुना पानी के साथ में, या नाइट में भी ले सकते हैं गुनगुना पानी के साथ में। इसके बाद स्टोमाफिट सिरप आता है, स्टोमाफिट सिरप भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में बहुत अच्छा काम करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसको भी हम लोग ले सकते हैं 2 चम्मच करके दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। पानी हम लोग बात कर लेते हैं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, अगर किसी को कब्ज का शिकायत रहता है, अगर हम लोग मेडिसिन के सिर्फ मेडिसिन के भरोसे में रहेंगे, मेडिसिन क्या करता है, अगर आपको कब्ज का शिकायत है मेडिसिन खाते हैं आराम हो जाता है, लेकिन आप डाइट को अगर मेंटेन नहीं करते हैं, अपना खाना पीना को नहीं सुधारते हैं, लाइफ स्टाइल को अगर चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, कब्ज का समस्या फिर से होने लगता है। और कब्ज का समस्या होगा तो अनेक तरह का समस्या होने लगता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग को चाय जो है, चाय छोड़ना होगा। हम लोग सुबह सुबह जगते हैं, चाय का आदत लगा लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को चाय छोड़ना होगा। जैसे हम लोग ऑयली फूड खाते हैं, फैट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मार्केट का सामान लेते हैं, ये सब को हम लोग को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद डाइट में हम लोग को जैसे पपीता खाना पड़ेगा, इसके बाद तरबूज खा सकते हैं, इसके बाद पाइनएप्पल ले सकते हैं, इसके बाद एप्पल खा सकते हैं। ये सब क्या होता है, फाइबर युक्त भोजन हो गया। हम लोग यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का किसी को शिकायत रहता है, तो हम लोग अधिक मात्रा में पानी पी सकते हैं, ये सब फल ले सकते हैं। इसके बाद खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, इसके बाद बेल खा सकते हैं। ये सब क्या होता है, फाइबर युक्त भोजन होता है, और फाइबर खाने से क्या होता है, आंत हमारा साफ रहता है और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं रहता है, और हम लोग कब्ज से दूर रहते हैं। अगर कब्ज दूर रहेगा तो शरीर फिट हो जाएगा, फ्रेशनेस जैसा स्थिति लगेगा, और बीमारी का समस्या नहीं होगा, गैस का समस्या नहीं होगा, अल्सर का समस्या नहीं होगा। हम लोग इस तरह कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बच सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।